श्री शिवाय नमस्तुभ्यं। श्री पुराण पुरुषोत्तमाय नमः। श्री गणेशाय नमः। श्री शिव महापुराण विद्येश्वर संहिता अध्याय 10। शिवलिंग की स्थापना, उसके लक्षण और पूजन की विधि वर्णन तथा शिव पद की प्राप्ति करने वाले सत्कर्मों का विवेचन। ऋषियों ने पूछा, सूत जी, शिवलिंग की स्थापना कैसे करनी चाहिए, उसका लक्षण क्या है तथा उसकी पूजा कैसे करनी चाहिए, किस देश काल में करनी चाहिए और किस द्रव्य के द्वारा उसका निर्माण होना चाहिए। सूत जी ने कहा, महर्षियों, मैं तुम लोगों के लिए इस विषय का वर्णन करता हूँ। ध्यान देकर सुनो और समझो। अनुकूल एवं शुभ समय में किसी पवित्र तीर्थ में, नदी आदि के तट पर अपनी रुचि के अनुसार ऐसी जगह शिवलिंग की स्थापना करनी चाहिए जहाँ नित्य पूजन हो सके। पार्थिव द्रव्य से, जलमय द्रव्य से अथवा तेजस पदार्थ से अपनी रुचि के अनुसार कल्पोरुक्त लक्षणों से युक्त शिवलिंग का निर्माण करके उसकी पूजा करने से उस पर उपासक को उस पूजन का पूरा फल प्राप्त होता है। संपूर्ण शुभ लक्षणों से युक्त शिवलिंग की यदि पूजा की जाए तो वह तत्काल पूजा का फल देने वाला होता है। यदि जल प्रतिष्ठा करनी हो तो इसके लिए छोटा सा शिवलिंग अथवा विग्रह श्रेष्ठ माना जाता है, और यदि अचल प्रतिष्ठा करनी हो तो स्थूल शिवलिंग अथवा विग्रह अच्छा माना जाता है। उत्तम लक्षणों से युक्त शिवलिंग की पीठ सहित स्थापना करनी चाहिए। शिवलिंग का पीठ मंडलाकार, गोल, चकोर, त्रिकोण अथवा खटके के पाए की भांति ऊपर नीचे मोटा और बीच में पतला होना चाहिए। ऐसा लिंग पीठ महान फल देने वाला होता है। पहले मिट्टी से, प्रस्तर आदि से अथवा लोहे आदि से शिवलिंग का निर्माण करना चाहिए। जिस द्रव्य से शिवलिंग का निर्माण हो उसी से उसका पीठ भी बनाना चाहिए। यही स्थावर शिवलिंग की विशेष बात है। चर शिवलिंग में भी लिंग और पीठ का एक ही उत्पादन होना चाहिए, किंतु बाण लिंग के लिए यह नियम नहीं है। लिंग की लंबाई निर्माणकर्ता या स्थापना करने वाले यजमान के 12 उंगल के बराबर होनी चाहिए। ऐसा ही शिवलिंग को उत्तम कहा गया है। इससे कम लंबाई हो तो फल में कमी आ जाती है, अधिक हो तो दोष की बात नहीं है। चिरलिंग में भी वैसा ही नियम है। उसकी लंबाई कम से कम कर्ता के 1 उंगल के बराबर होनी चाहिए। उससे छोटा होने पर अल्प फल मिलता है, किंतु उससे अधिक होना दोष की बात नहीं है। यजमान को चाहिए कि पहले शिल्प शास्त्र के अनुसार एक विमान या देवालय बनाए जो देवगणों की मूर्तियों से अलंकृत हो। उसका गर्भगृह बहुत ही सुंदर, सुदृढ़ और दर्पण के समान स्वच्छ हो। उसे 9 प्रकार के रत्नों से विभूषित किया गया हो। उसमें पूर्व और पश्चिम दिशाओं में 2 मुख्य द्वार हों। जहाँ शिवलिंग की स्थापना करनी हो उस स्थान के कर्त में नीलम, लाल, वेदुरी, शाम, मरकत, मोती, मूंगा, गोमेद और हीरा, इन 9 रत्नों तथा अन्य महत्वपूर्ण द्रव्यों को वैदिक मंत्रों के साथ छोड़ें। सघोजात आदि 5 वैदिक मंत्रों द्वारा शिवलिंग का 5 स्थानों में क्रमश पूजन करके अग्नि में हविष्य की अनेक आहुतियां दें और परिवार सहित मेरी पूजा करके गुरु स्वरूप आचार्य को धन से तथा भाई बंधुओं को मनचाही वस्तुओं से संतुष्ट करें। याचकों को जड़ तथा चेतन, गो आदि वैभव प्रदान करें। स्थावर जंगम सभी जीवों को यत्न पूर्वक संतुष्ट करें। एक गड्ढे में स्वर्ण तथा 9 प्रकार के रत्न भरकर संघोजाता आदि वैदिक मंत्रों का उच्चारण करके परम कल्याणकारी महादेव जी का ध्यान करें। तत्पश्चात नाद घोर से युक्त महामंत्र ओमकार, ओम का उच्चारण करके उत्तम गड्ढे में शिवलिंग की स्थापना करके उसे पीठ से संयुक्त करें। इस प्रकार पीठ युक्त लिंग की स्थापना करके उसे नित्य लेप, दीर्घ काल तक टिके रहने वाले मसाले से जोड़कर स्थिर करें। इसी प्रकार परम सुंदर वीर मूर्ति की भी स्थापना करनी चाहिए।
सारांश यह है कि भूमि संस्कार आदि की सारी विधि जैसे लिंग प्रतिष्ठा के लिए कही गई है, वैसे ही वेर मूर्ति प्रतिष्ठा के लिए भी समझनी चाहिए। अंतर इतना ही है कि लिंग प्रतिष्ठा के लिए प्रणव मंत्र के उच्चारण का विधान है, परंतु वेर की प्रतिष्ठा पंचाक्षर मंत्र से करनी चाहिए। जहाँ लिंग की प्रतिष्ठा हुई है वहाँ भी उत्सव के लिए बहारा सवारी निकालने आदि के निमित्त वेर मूर्ति को रखना अवश्य है। वेर को बाहर से भी लिया जा सकता है, उसे गुरुजनों से ग्रहण करें। ब्रह्मा वेर वही लेने योग्य है जो साधु पुरुषों द्वारा पूजित हो। इसी प्रकार लिंग में और वेर में भी की गई महादेव जी की पूजा शिव पद प्रदान कराने वाली होती है। स्थावर और जगम के भेद से लिंग भी दो प्रकार का कहा गया है। वृक्ष लता आदि को स्थावर लिंग कहते हैं और कृमि कीट आदि को जगम लिंग कहते हैं। स्थावर लिंग की सींचने की आदि द्वारा सेवा करनी चाहिए और जगम लिंग को आहार एवं जल आदि देकर तृप्त करना उचित होता है। उन स्थावर जगम जीवों को सुख पहुंचाने में अनुरुक्त होना भगवान शिव का पूजन है, ऐसे विद्वान पुरुष मानते हैं। यों चराचर जीवों को ही भगवान शंकर के प्रतीक मानकर उसका पूजन करना चाहिए। इस तरह महालिंग की स्थापना करके विविध उपचारों द्वारा उसका पूजन करें। अपनी शक्ति के अनुसार नित्य पूजा करनी चाहिए तथा देवलायक के पास ध्वजा रोपण आदि करना चाहिए। शिवलिंग साक्षात शिव जी का पद प्रदान करने वाला है, अथवा चरलिंग में षोडशोपचारों द्वारा यथाचित रीति से क्रमश पूजन करें। यह पूजन भी शिव पद प्रदान करने वाला है। आवाहन, आसन, अर्घ्य, पाद्य, पघांग, आचमन, अभ्यंग पूर्वक स्नान, वस्त्र एवं यज्ञोपवीत गंध, पुष्प, धूप, दीप, नैवेद्य, तांबूल, समर्पण, निराजन, नमस्कार और विसर्जन, यह 16 उपचार हैं। अथवा अर्घ्य से लेकर नैवेद्य तक विविधवत पूजन करें। अभिषेक, नैवेद्य, नमस्कार और तर्पण, यह सब यथाशक्ति नित्य करें। इसी तरह किया हुआ शिव जी का पूजन शिव पद की प्राप्ति कराने वाला होता है। अथवा किसी मनुष्य द्वारा स्थापित शिवलिंग में, ऋषियों द्वारा स्थापित शिवलिंग में, देवताओं द्वारा स्थापित शिवलिंग में, अपने आप प्रकट हुए स्वयंभू लिंग में तथा अपने द्वारा नूतन स्थापित हुए शिवलिंग में भी उपचारक संपन्न पूर्वक जैसे तैसे पूजन करने से या पूजन की सामग्री देने से भी मनुष्य ऊपर जो कुछ कहा गया है वह सारा फल प्राप्त कर लेता है। क्रमश परिक्रमा और नमस्कार करने से भी शिवलिंग शिव पद की प्राप्ति कराने वाला होता है। यदि नियम पूर्वक शिवलिंग का दर्शन मात्र कर लिया जाए तो वह भी कल्याणप्रद होता है। मिट्टी, आटा, गाय के गोबर, फूल, कनेर, पुष्प, फल, गुड़, मक्खन, भस्म अथवा अन्न से भी अपनी रुचि के अनुसार शिवलिंग बनाकर तदनुसार उसका पूजन करें। अथवा प्रतिदिन 10,000 प्रणव मंत्र का जप करें अथवा दोनों संध्याओं के समय 1-1 सहस्त्र प्रणव का जप किया करें। यह क्रम भी शिव पद की प्राप्ति कराने वाला है। ऐसा जानना चाहिए जप काल में मकरांत प्रणव का उच्चारण मन की शुद्धि करने वाला होता है। समाधि में मानसिक जप का विधान है तथा अन्य सब समय में उपांशु जप ही करना चाहिए। नाद और बिंदु से युक्त ओमकार के उच्चारण को विद्वान पुरुष समान प्रणव कहते हैं। यदि प्रतिदिन आदर पूर्वक 10,000 पंचाक्षर मंत्र का जप किया जाए अथवा दोनों संध्याओं के समय 1-1 सहस्त्र ही जप किया जाए तो उसे शिव पद की प्राप्ति कराने वाला समझना चाहिए। ब्राह्मणों के लिए आदि में प्रणव से युक्त पंचाक्षर मंत्र अच्छा बताया गया है। कलश से किया हुआ स्नान, मंत्र की दीक्षा, मातृत्काओं का न्यास, सत्य में पवित्र अंतकरण वाला ब्राह्मण तथा ज्ञानी गुरु, इन सबको उत्तम माना गया है। द्विजकों के लिए नमः शिवाय के उच्चारण का विधान है। द्विजताओं के लिए अंत में नमः पद के प्रयोग की विधि है, अर्थात वह शिवाय नमः इस मंत्र का उच्चारण करे। स्त्रियों के लिए भी कहीं कहीं विधि पूर्वक नमस्तु उच्चारण ही विधान है, अर्थात वह भी शिवाय नमः का ही जाप करें।
कोई कोई ऋषि ब्राह्मण की स्त्रियों के लिए नमः पूर्वक शिवाय के जप की अनुमति देता है, अर्थात वह नमः शिवाय का जाप करे। पंचाक्षर मंत्र का 5 करोड़ जाप करके मनुष्य भगवान सदाशिव के समान हो जाता है। 1, 2, 3 अथवा 4 करोड़ का जाप करने से क्रमश ब्रह्मा, विष्णु, रुद्र तथा महेश्वर का पद प्राप्त करता है। अथवा मंत्र में जितने अक्षर हैं उनका पृथक पृथक 1-1 लाख जाप करें, अथवा समस्त अक्षरों का एक साथ ही जितने अक्षर हों उतने लाख जाप करें। इस तरह के जप को शिव पद की प्राप्ति कराने वाला समझा जाना चाहिए। यदि 1000 दिन में प्रतिदिन 1 सहस्त्र जप के क्रम से पंचाक्षर मंत्र का 10 लाख जप पूरा कर लिया जाए और प्रतिदिन ब्राह्मण भोजन कराया जाए तो उसे मंत्र से अभिष्ट कार्य की सिद्धि होती है। ब्राह्मणों को चाहिए कि वह प्रतिदिन प्रातःकाल 1008 बार गायत्री का जाप करें। ऐसा होने पर गायत्री क्रमश शिव की पद प्राप्त प्रदान कराने वाली हो जाती है। वेद मंत्रों और वैदिक सूक्तों का भी नियम पूर्वक जप करना चाहिए। वेदों का पारायण भी शिव पद की प्राप्ति कराने वाला है, ऐसा जानना चाहिए। अन्य ने जो बहुत से मंत्र हैं उनका भी जितने अक्षर हों उतने लाख बार जाप करना चाहिए। इस प्रकार जो यथाशक्ति जप करता है वह क्रमश शिव पद मोक्ष प्राप्त कर लेता है। अपनी रुचि के अनुसार किसी एक मंत्र को अपनाकर मृत्यु प्रतिदिन उसका जाप करना चाहिए, अथवा ओम इस मंत्र का प्रतिदिन 1 सहस्त्र बार जाप करना चाहिए। ऐसा करने पर भगवान शिव की आज्ञा से संपूर्ण मनोरथों की सिद्धि हो जाती है। जो मनुष्य भगवान शिव के लिए फुलवाड़ी या बगीचा आदि लगाता है तथा शिव के सेवा कार्य के लिए मंदिर में झाड़ने बुहारने आदि की व्यवस्था करता है, वह इस पुण्य कर्मों को करके शिव पद प्राप्त कर लेता है। भगवान शिव जो काशी आदि क्षेत्र हैं उनमें भक्ति पूर्वक नित्य निवास करें। वह जड़ चेतन सभी को भोग और मोक्ष देने वाला होता है। अंततः विद्वान पुरुषों को भगवान शिव के क्षेत्र में अमरण निवास करना चाहिए। पुण्य क्षेत्र में स्थित बावड़ी, कुआ और पोखरे आदि को शिव गंगा समझना चाहिए। भगवान शिव का ऐसा ही वचन है, महास्नान, दान और जप करके मनुष्य भगवान शिव को प्राप्त कर लेता है। अंततः मृत्यु पर्यंत शिव के क्षेत्र आश्रय लेकर रहना चाहिए। जो शिव के क्षेत्र में अपने किसी मृत संबंधी का देह दशा, मासिक श्राद्ध, सपिंडीकरण अथवा वार्षिक श्राद्ध करता है, अथवा कभी भी शिव के क्षेत्र में अपने पितरों को पिंड देता है, वह तत्काल सब पापों से मुक्त हो जाता है और अंत में शिव पद प्राप्त कर लेता है। अथवा शिव के क्षेत्र में 7, 5, 3 या 1 ही रात निवास कर ले। ऐसा करने से भी क्रमश शिव पद की प्राप्ति हो जाती है। लोक में अपने अपने वर्ण के अनुरूप सदाचारक पालन करने से भी मनुष्य शिव पद को प्राप्त कर लेता है। वर्णानुकूल आचरण से तथा भक्ति भाव से वह अपने सत्कर्म का अतिशय फल पाता है। कामना पूर्वक के लिए हुए अपने क्रम के अभिष्ट फलों को शीघ्र ही पा लेता है। निष्काम भाव से किया हुआ सारा क्रम साक्षात शिव पद की प्राप्ति कराने वाला होता है। दिन के 3 विभाग होते हैं, प्रात, मध्यम और सायहन। इन तीनों में क्रमश एक प्रकार के कर्म संपादन किया जाता है। प्रातःकाल को शास्त्र विहित नित्य कर्म के अनुष्ठान का समय जानना चाहिए। मध्याह्न काल सकाम कर्म के लिए उपयोगी है तथा सायंकाल शांति क्रम के लिए उपयुक्त है, ऐसा जानना चाहिए। इसी प्रकार रात्रि में भी समय का विभाजन किया गया है। रात के 4 पहर में से जो बीच के 2 पहर उन्हें निशीथल काल कहा गया है। विशेषतः उसी काल में की हुई भगवान शिव पूजा अभिष्ट फलों को देने वाली होती है। ऐसा जानकर कर्म करने वाला मनुष्य यथोक्त फल का भागी होता है। विशेषतः कलयुग में क्रम से ही फल की सिद्धि होती है। अपने अपने आधिकार के अनुसार ऊपर कहे गए किसी भी क्रम के द्वारा शिव आराधन करने वाला पुरुष यदि सदाचारी है और पाप से डरता है तो वह उन क्रमों का पूरा फल अवश्य प्राप्त कर लेता है। ऋषियों ने कहा, सूत जी, पुण्य क्षेत्र कौन कौन से हैं जिनका आश्रय लेकर सभी स्त्री पुरुष शिव पद प्राप्त कर लें, यह हमें संक्षेप में बताइए। इसी के साथ
10वां अध्याय समाप्त हुआ। नमः शिवाय।